शुरुआत अपन आज कर रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 अरुण शर्मा के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 अपने को बोलता है द सिंगड़ एक्सप्रेस लेफ्ट पुणे एट नून शार्प 2 hours later the Deccan Queen started from Pune in the same direction. The Deccan Queen overtook Singad Express at 8 p.m. Find the average speed of the two trains over this journey if the sum of the average speed is 70 km/h. अब क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, लेकिन पूरा रेशियोज के फॉर्मेट में सॉल्व होएगा। कैसे सॉल्व होएगा रेशियो के फॉर्मेट में, समझना बात को। हमने कहा कि ये डिस्टेंस जहां पे भी मिल रहे थे 8 PM के ऊपर, तो पहली वाली जो ट्रेन है ना लेफ्ट पुणे, दो ट्रेन, एक दो रखी थी सिंगड़ एक्सप्रेस और दूसरी दे रखी थी डेक्कन एक्सप्रेस। तो सिंगड़ एक्सप्रेस को जिस डिस्टेंस को कवर करने के अंदर दोपहर के 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 8 आवर्स का टाइम लगा, डेक्कन क्वीन ने उसी डिस्टेंस को दोपहर में 2 बजे से शुरू करके रात में 8 बजे तक कवर कर लिया, यानी कि 6 आवर्स के अंदर कवर कर लिया। विच मीन्स इनकी स्पीड का जो रेशो बनेगा, इनके जो टाइम का रेशो हो गया वो हो गया 4:3, which means the ratio of speed of Singad is to speed of Deccan का जो रेशो बन के आएगा वो बन के आएगा कितना, 3:4। इनकी स्पीड का रेशो बन के आ गया। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब अपने को बोला है क्या कि इनकी स्पीड का सम, इससे कंफ्यूज नहीं होना अपने को कि एवरेज स्पीड का सम, स्पीड का सम, ठीक है। क्योंकि एक व्हीकल या एक ऑब्जेक्ट जब चल रहा होता है प्रैक्टिकली तो अलग अलग स्पीड के ऊपर चल रहा होता है, तो हम उसकी ओवरऑल एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं। तो इसकी ओवरऑल स्पीड का जो सम था, यानी कि एस एस प्लस एस डी, ये जो सम था ना, ये दे रखा है आपको 70, और ये खुद किस रेशियो के अंदर है, 3:4 के रेशियो के अंदर है। विच मीन्स स्पीड ऑफ सिंगड़ एक्सप्रेस विल बिकम इक्वल टू 30 km/h और डेक्कन की स्पीड हो जाएगी 40 km/h। अब आगे की कहानी के ऊपर नहीं जा रहे, ये सिंपल तुमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स ओवर दिस जर्नी। जहां तक वो मिले हैं ना वहां तक की इनकी एवरेज स्पीड अपने को पता करनी है। तो किस तरीके से पता होगी वो, ध्यान से सुनना। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन का कॉन्सेप्ट हमने सीखा हुआ है वार्म अप लेवल के ऊपर। तो इस पॉइंट तक लेट्स से डिस्टेंस था डी, तो दोनों ने मिलके डी प्लस डी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डी प्लस डी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन का मतलब हो जाएगा कि पहले d डिवाइडेड बाय सिंगड़ एक्सप्रेस ने लिया था d डिवाइडेड बाय 30 और डेक्कन एक्सप्रेस ने इस डिस्टेंस को कवर किया एट अ स्पीड ऑफ 40। तो ये आपको एवरेज निकाल के दे देगा। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास में बन गया 4d प्लस 3d और एलसीएम बन के आ जाता है 120। फर्दर दिस इज इक्वल टू 2d इंटू 120 होल डिवाइडेड बाय 70, कैंसिल आउट किया, दिस इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज इक्वल टू 7 3s are 21, 7 4s are 28, 34.28 kilometers per hour. Option number A will be marked as the answer to this question. थोड़ा सा लैंग्वेज इसके अंदर है ना अलग तरीके से पूछी गई है, ठीक है, थोड़ा सा फ्लॉ है उसके अंदर, आपको समझ में आने में दिक्कत आएगी। क्वेश्चन नंबर 2, walking at 3/4 of his normal speed, Abhishek is 16 minutes late in reaching his office. The usual time taken by him to cover the distance between his office and his home is what? 3/4 स्पीड के ऊपर चल रहा है, यानी कि 4/3 ऑफ द ओरिजिनल टाइम इसको लगेगा। और आपको क्या बोला गया है, 16 मिनट्स लेट। तो 4/3t माइनस टी इज इक्वल टू 16 मिनट्स, इज इक्वल टू 16 मिनट्स, यानी कि t/3 इज इक्वल टू 16, विच मीन्स नॉर्मल टाइम जो उसको लग रहा था दैट इज इक्वल टू 48 मिनट्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है राम एंड भरत travel the same distance at the rate of 6 km/h and 10 km/h respectively. If Ram takes 30 minutes longer than Bharat, the distance traveled by each is what? क्वेश्चन को देखो किस तरह से। पहली बात अपन इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। सेम डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 6 km/h एंड 10 km/h। राम टेक्स, तो इस कंडीशन के अंदर टाइम टेकन बाय राम माइनस टाइम टेकन बाय भरत इज इक्वल टू
30 मिनट्स यानी कि 1/2 आवर्स में कन्वर्ट कर दिया अपन ने इसको। तो टाइम टेकन सेम डिस्टेंस था कि दोनों का सेम डिस्टेंस था, तो यानी कि d डिवाइडेड बाय 6 माइनस, नहीं 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 राम एंड भरत, हाँ ठीक है ना, d डिवाइडेड बाय 6 माइनस d डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1/2। सॉल्व करने के ऊपर एलसीएम बन के आ जाता है 30, 6 5d माइनस 10 3d इज इक्वल टू 1/2, 2 15 यानी कि 2d की वैल्यू विल बी इक्वल टू 15, तो d की वैल्यू बन के आ जाती है 7.5 किलोमीटर्स। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। पहला तरीका तो ये हो जाता है हमारा। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि इन दोनों के स्पीड का रेशो कितना है, 6 और 10, यानी कि स्पीड का रेशो बन के आ जाता है, दूसरा मेथड देख रहे हैं अपन, स्पीड का रेशो बन के आ जाता है 2 3s एंड 2 5s स्पीड का रेशो। तो टाइम का रेशो क्या बन के आ जाएगा 5t माइनस 3t। समझे क्या बात को, 5t और 3t और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है अपने को 1/2, यानी कि 2t की वैल्यू इज इक्वल टू 1/2, यानी कि टाइम विल बी इक्वल टू 1/4। किस चीज का टाइम है ये कि हमारे पास में, अच्छा नॉर्मल जो हमारे पास में चल रहा था, यानी कि किसी भी एक के बारे में बात कर लो, लेट्स से मैं इसके बारे में बात करता हूं, जो ये इसका टाइम बन के आ जाता है 5/4 ऑफ एन आवर, और ये चल किस स्पीड के ऊपर रहा है, ये चल रहा है 6 की स्पीड के ऊपर। So this will be equal to 2 2s 2 3s यानी कि 15/2 which will again be equal to 7.5 kilometers। C will be the answer। दोनों में से किसी भी फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हो, समझ में आना चाहिए दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2 trains from Mumbai leave Delhi at 6 AM and 6:45 AM, दोनों ही मुंबई के लिए निकल रही हैं और दिल्ली से निकल रही है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है लेकिन अलग अलग टाइम के ऊपर, पहली निकल रही है 6 बजे, दूसरी निकल रही है 6:45 के ऊपर, एंड ट्रैवल एट 100 किलोमीटर्स एंड 136 किलोमीटर्स पर आवर रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली विल द टू ट्रेन्स बी टुगेदर। बेसिकली क्या है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करना होता है, पहले आप एक ट्रेन, जो पहले ट्रेन चली, पहला जो ऑब्जेक्ट निकला उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया अकेले ट्रैवल करते करते, वो पता कर लोगे। तो 45 मिनट्स तक, क्योंकि ये निकलती है 6 बजे, ये निकलती है 6:45 के ऊपर, तो 45 मिनट्स यानी कि 3/4 ऑफ एन आवर के लिए पहले वाली ट्रेन अकेले ट्रैवल कर रही है, एंड इट इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर, विच मीन्स दोनों के बीच का डिस्टेंस बन के आ गया, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू 75 किलोमीटर्स। पहली चीज ये समझ में आनी चाहिए। अब क्या हुआ, अब रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट काम के अंदर आ जाएगा। 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं, विच मीन्स दोनों की स्पीड का डिफरेंस ले लिया जाएगा, दैट इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। समझे क्या बात को, ये हमारे पास में टाइम हो गया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड विल गिव यू द टाइम, जिस टाइम के अंदर ये डिस्टेंस कवर होगा। समझे क्या, हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली विल द टू ट्रेन्स मीट। अब इस टाइम को किससे मल्टीप्लाई करोगे, स्पीड ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, दैट इज 136, क्योंकि इस टाइम के लिए अकेले के लिए ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए बात करते तो उसका टाइम कितना बन जाता कुल मिला के 75/36 प्लस 45/60, ठीक है, और उसकी इस टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं आप किससे, 100 से। अगर पहले ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपन कैलकुलेशन कर रहे होते तो, लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर रहे हो, तो 75/36 टाइम, ये क्या टाइम है कि सेकंड ऑब्जेक्ट ने जब चलना शुरू किया उसके कितनी देर बाद के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मिल जाएंगे। समझे, और इसकी स्पीड दे रखी थी 136। सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू 4 9s are 36, 4 3s are 12, 4 4s are 16, further this is equal to 3 3s are 9, 3 25, तो 34 into 25 वर्बली सॉल्व करना आना चाहिए, 1/4 करना है, तो 34 का हाफ 17, 17 का हाफ 8.5, बोले तो कुल मिला के 850 डिवाइडेड बाय 3 which will be equal to 283.33, that is option number C will be marked as the answer।
बात समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Two trains, Calcutta Mail and Bombay Mail, start at the same time from stations Kolkata and Mumbai respectively towards each other, opposite direction में चल रहे हैं. After passing each other, they take 12 hours and 3 hours to reach Mumbai and Kolkata respectively. If the Calcutta Mail is moving at a speed of 48 kilometers per hour, the speed of the Bombay Mail is what? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन मैं जनरली बाद में करवाता हूँ, लेकिन अभी अपन पहले कर रहे हैं साथ के अंदर ही. क्या होता है यहाँ पे, समझिएगा बात को. पहली ट्रेन निकलती है कहाँ से? कैलकाटा मेल एट द सेम टाइम फ्रॉम स्टेशन कोलकाता. पहली निकलती है कोलकाता से, दूसरी निकलती है मुंबई से. किसी पॉइंट के ऊपर एक दूसरे से मिलते हैं ये. और उसके बाद के अंदर क्या बोला गया है? कोलकाता मुंबई रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर. आफ्टर पासिंग ईच अदर, दोनों ने सेम पॉइंट के ऊपर स्टार्ट किया. आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 12 आवर्स टू रीच. कैलकाटा मेल पहुंच रही है मुंबई, तो लेट्स से टी टाइम के बाद के अंदर ये मिले थे, तो टी टाइम इसको यहां से यहां तक, इसको यहां से यहां तक. समझे क्या बात को? कोलकाता मेल को मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने के अंदर लगे टी आवर्स. और इसी तरीके से मुंबई मेल को मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में भी लगेंगे टी आवर्स, क्योंकि सेम पॉइंट के ऊपर स्टार्ट किया है, सेम टाइम के ऊपर, और मिल रहे हैं किसी एक टाइम के ऊपर. समझ गए? इसके बाद के अंदर आपको कहानी बताई गई कि कोलकाता मेल को मुंबई पहुंचने के अंदर लगते हैं 12 घंटे, और मुंबई एक्सप्रेस को लगते हैं इसके बाद में 3 घंटे और, 3 आवर्स मोर. राइट? तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन बनती है, सबसे पहले ध्यान से समझना. इक्वेशन क्या बनेगी? अगर मैं ध्यान से देखूं इस बात को, तो सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जितना टाइम लोगे, वो आपकी स्पीड का रेशियो बन के आ जाएगा. और ये कांस्टेंट स्पीड के ऊपर चल रहे हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किस डिस्टेंस की? इस डिस्टेंस की बात करते हैं, इस वाले डिस्टेंस की बात करते हैं. इस डिस्टेंस को कवर करने में, डिस्टेंस सेम रहा, इस डिस्टेंस को कवर करने में कोलकाता मेल को तो लगा कितना? टी आर. और मुंबई एक्सप्रेस को लगा 3 आर. तो स्पीड ऑफ कोलकाता मेल अपॉन स्पीड ऑफ मुंबई मेल विल बी इक्वल टू, सेम डिस्टेंस को ये कवर करता है टी स्पीड से, ये कवर करता है 3 की स्पीड से, टी टाइम के अंदर और 3 टाइम के अंदर. समझ गए? अब इसके बाद में दूसरा वाला डिस्टेंस कौन सा आ गया? दूसरा वाला डिस्टेंस हमारा बन के आता है ये वाला डिस्टेंस. इस डिस्टेंस को कवर करने के अंदर कोलकाता मेल को लगे कितनी देर? 12 घंटे. स्पीड का रेशियो नहीं भैया, इनवर्स होगा ना, इनवर्स होगा. ये टाइम का रेशियो है. स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? इनवर्स ऑफ दिस 3/t. टाइम के रेशियो का इनवर्स. तो कोलकाता मेल को लगे थे टी आवर्स, मुंबई मेल को लगे थे 3 आवर्स. तो इसका t/3, इनकी स्पीड का रेशियो, इनके टाइम का रेशियो, तो 3/t इनवर्स कर दिया, वो मिल जाएगा अपने को इनकी स्पीड का रेशियो इनवर्स करने पे. सिमिलरली दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, येलो वाले डिस्टेंस को देखो. इस डिस्टेंस को कवर करने में कोलकाता मेल को लगते हैं 12 आवर्स, इसको लगते हैं टी आवर्स. तो अब आपके पास में स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? अगेन टाइम के रेशियो का इनवर्स, यानी कि t/12. क्लियर है क्या बात? ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारी. इसको सॉल्व करने के ऊपर टी स्क्वायर की वैल्यू बन के आ जाती है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, विच मीन्स टी की वैल्यू बन के आ जाती है 6, यानी कि 6 घंटे. ये टी की वैल्यू कितनी थी? दिस टी इज इक्वल टू 6 आवर्स. दिस टी इज इक्वल टू 6 आवर्स. हमसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे? इफ कैलकाटा मेल इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर्स, द स्पीड ऑफ बॉम्बे मेल इज व्हाट? ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी हो गई अब तो स्पीड ऑफ कैलकाटा अपॉन स्पीड ऑफ मेल इज इक्वल टू, इनका रेशियो बन के आ जाता है कितना? 3/6. दैट इज इक्वल टू 1/2. इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है 48. समझे क्या? तो स्पीड ऑफ मुंबई मेल कितनी बन जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू 48 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 96 किलोमीटर्स पर आवर. ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. मस्त क्वेश्चन है बच्चों एकदम. इस तरीके के इस एक्सरसाइज के अंदर मेरे ख्याल में 2 क्वेश्चंस और अपने पास में आगे आएंगे. लेकिन ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि सेम डिस्टेंस को आप जो टाइम के ऊपर कवर कर रहे हो, दैट विल गिव यू द रेशियो ऑफ स्पीड्स. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6, Sham's house, his office and his gym are all equidistant from each other. सब एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, यानी किसी भी दो चीज को डालो और आपके पास में उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम बन के आ रहा है. द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ देम इज 4 किलोमीटर. तो दिमाग लगाना है यहाँ पे कि ये किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, किस पोजीशन के अंदर होंगे यहाँ पे. ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. समझे क्या बात को? दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर ये तीनों लोकेशंस लाई करती हैं. अब कहाँ पे लाई करेंगी वो अभी अपन देखते हैं, लेकिन सबके बीच का डिस्टेंस है कितना? 4 किलोमीटर का. Sham starts walking from his gym in a direction parallel to the road connecting to his office. हमने ट्रायल एंड एरर के हिसाब से एक को ले लिया जिम, एक को ले लिया ऑफिस और एक को ले लिया होम. तो पहली कहानी क्या बोल रहा है भाई? ये बोलता है Sham starts walking from his gym in a direction that is parallel. Sham starts walking from a gym in a direction parallel to the road connecting his office. जिम से ऑफिस को कनेक्ट करती हुई रोड के पैरेलल चलता है. ऑफिस एंड हिज हाउस, ठीक है. जिम से स्टार्ट करता है और पैरेलल चलता है किस रोड के? जो इसके ऑफिस, इस रोड के पैरेलल चल रहा है. बात समझ में आ रही है क्या? और कब तक चलता जाता है? कनेक्टिंग हिज ऑफिस एंड हिज हाउस एंड स्टॉप्स व्हेन ही रीचेस अ पॉइंट डायरेक्टली ईस्ट ऑफ हिज ऑफिस. तो अगर ये इस रोड के ऊपर चलता, ठीक है, तो ये कहां पे आया? दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉट ईस्ट. समझे क्या? वेस्ट ऑफ हिज ऑफिस नहीं है, ये वेस्ट ऑफ हिज ऑफिस है, ना कि ईस्ट. यानी कि जो अरेंजमेंट हमने किया है ये गलत किया हुआ है. ठीक है, इसको हटाएंगे, नए अरेंजमेंट के ऊपर आएंगे. कैसे आएंगे नए अरेंजमेंट के ऊपर? अब अपन ने पोजीशन चेंज करी इनकी. किसकी पोजीशन? ऑफिस, होम और जिम की पोजीशन चेंज करो. ऑफिस के ईस्ट के ऊपर आना चाहिए. ऑफिस के ईस्ट के ऊपर आने के लिए अपने को क्या जरूरी है कि ऑफिस के ईस्ट के ऊपर आया. अरे ऑफिस के ईस्ट के ऊपर आना चाहिए, तो ये ऑफिस के ईस्ट पे यहाँ पे आना चाहिए. राइट, इसका मतलब पैरेलल रोड कौन सी? ये वाली रोड. और वॉकिंग जिम इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू रोड कनेक्टिंग ऑफिस एंड हिज हाउस, ये होगा हाउस और ये होगा जिम. समझे क्या? अभी जब इसको देखोगे तो ये किस तरीके से मूव करता है. जिम से स्टार्ट करता है. शाम स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज जिम इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द रोड कनेक्टिंग हिज ऑफिस एंड हिज हाउस एंड स्टॉप्स व्हेन ही रीचेस अ पॉइंट डायरेक्टली ईस्ट ऑफ हिज ऑफिस. तो चलता गया पैरेलल लाइन के ऊपर. किसके पैरेलल चल रहा है? किसके पैरेलल चल रहा था? इस रोड के पैरेलल चल रहा था. ठीक है, और कहां पे पहुंच गया? ऑफिस के ईस्ट के अंदर. देखिए एग्जैक्टली ईस्ट के अंदर पहुंच गए. क्लियर है क्या? उसके बाद में क्या पहुंचा? उसके बाद में अगली बात बोलते हैं, he then reverses his direction and walks till he reaches a point directly south of his office. Fine. अब ये वापस पलटा और पलट के कहां पे आ गया? डायरेक्टली साउथ ऑफ हिज ऑफिस. एग्जैक्टली साउथ ऑफ हिज ऑफिस के अंदर आ गया क्या? ये बिल्कुल देखिए, समझ गए, ये साउथ ऑफ हिज ऑफिस हो गया. राइट. अब अपने से क्या पूछा गया है यहाँ पे? he then reverses, हो गया फाइन. द टोटल डिस्टेंस वॉक बाय शाम इज व्हाट? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. शाम का टोटल डिस्टेंस हमें पता लगाना है, तो शाम का टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, ये 4 का ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया. देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ये. ठीक है, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स अगेन कितनी हो जाएंगी? 4. तो यानी कि 4, तो इसने ये वाला डिस्टेंस एक ट्रैवल किया 4, और उसके अलावा ये वाला डिस्टेंस भी इसने ट्रैवल किया 4. राइट. तो क्या हो गया? समझना बात को. पहले ऊपर जाता है 4, फिर वापस आता है 4, और उसके बाद में नीचे और जाता है 4. तो कुल मिला के डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया? 4 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 12 किलोमीटर का इसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है. ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. लोनावला खंडाला आर टू स्टेशंस. Lonavala and Khandala are two stations. Lonavala and Khandala are two stations which are 600 kilometers apart. अरे भाई बहुत दूर बना दिए इनको, तो पास पास में इनको.
A train starts from Lonavala and moves towards Khandala at the rate of 25 kilometers per hour. After 2 hours, another train starts from Khandala at the rate of 35 kilometers per hour. How far from Lonavala will they cross each other? Simple relative motion का क्वेश्चन है, ठीक है. किस तरीके से बनाएंगे देखिए. सबसे पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस अपने को दे दिया है कितना. लोनावला और कंडाला दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस इज गिवन टू बी इक्वल टू 600 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बन के आ जाता है. लोनावला से ट्रेन स्टार्ट करती है टूवर्ड्स कंडाला एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर्स पर आवर. दूसरी ट्रेन सामने से 2 घंटे बाद चलनी शुरू हुई है, तो हमें तो नेट डिस्टेंस चाहिए. सबसे पहले 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे अकेले ट्रैवल करती है, विच मीन्स पहली ट्रेन ने 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लिया है. विच मीन्स बाकी का जो बचा हुआ हमारा डिस्टेंस था, दिस डिस्टेंस इज नाउ इक्वल टू 550 किलोमीटर्स का. ये डिस्टेंस हमारे पास के ना बन के आता है 550 किलोमीटर्स का डिस्टेंस अब बचा हुआ रह गया है. अब दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं. इसका मतलब पहली ट्रेन की स्पीड थी 25, दूसरी की स्पीड थी 35 किलोमीटर पर आवर. यानी कि कब मिलेंगे ये, दिस दे विल मीट एट 550 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 35, 25 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू 60. ये आपके पास में टाइम आता है जिस टाइम के बाद के अंदर ही मिलेंगे. ये टाइम किसके बाद का, जब दूसरी ट्रेन खंडाला से चलनी शुरू हो गई उसके बाद में 55/6 आवर्स के बाद में ये दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं. हमसे पूछा जा रहा है हाउ फार फ्रॉम लोनावला विल दे क्रॉस ईच अदर. फाइन. तो लोनावला से निकले हुए कितनी देर हो चुकी है, समझना बात को. लोनावला से निकले हुए 2 घंटे तो पहले हो गए थे. उसके अलावा 55/6 आवर्स और हो गए जब ये दूसरी ट्रेन चलनी शुरू हुई. समझना बात को. पहले 2 घंटे ये ट्रेन अकेले ट्रैवल कर रही है यहां तक. उसके बाद में दोनों ट्रेन चलनी शुरू हो चुकी है, दूसरी ट्रेन भी चलनी शुरू हो गई है. तो ये 55/6 क्या था कि दूसरी ट्रेन जब चलनी शुरू हुई उसके कितनी देर बाद में आप मिलोगे. यानी कि 2 घंटे पहले वाले, जब ये पहले वाली ट्रेन अकेले ट्रैवल कर रही थी लोनावला से निकल के, और दूसरी वाली ट्रेन जब शुरू हो गई उसके बाद में तो 55/6 आवर्स इसने और ट्रैवल किए. यानी कि कुल मिला के दिस इज इक्वल टू 12 प्लस 55 दैट इज 67/6 आवर्स के लिए ट्रेन ट्रैवल करी है. कौन सी ट्रेन, जो लोनावला से चलनी शुरू हुई थी. राइट. हमसे लोनावला का डिस्टेंस पूछा गया है तो क्या करोगे, इस टाइम को मल्टीप्लाई करोगे स्पीड से, तो 67/6 मल्टीप्लाइड बाय 25. क्या बात समझ में आ रही है. इसको सॉल्व किया तो 67 इंटू 25 इज इक्वल टू 1675 होल डिवाइडेड बाय 6 will give you 279.166 kilometers. That is option number C will be marked as the answer to this question. अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने की जरूरत हमने को थी नहीं. किसको, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं. क्यों, क्योंकि अपने को देख के पता चलना चाहिए कि केवल एक ही ऑप्शन है जो कि नॉन इंटीग्रल है. केवल एक ही ऑप्शन, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आप इसको, कि यार हमने जो किया वो सही किया है. एक ही नॉन इंटीग्रल वैल्यू आ रही है तो वही आपका आंसर बन के आ जाए. कोई डाउट हो तो बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन बोलता है वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड अ मैन इज 3/4 normal speed, a man takes 2.5 hours more than the normal time. Find the normal time. अभी पीछे सॉल्व करके आए, बिल्कुल सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन. 3/4 स्पीड पे चल रहा है यानी कि 4/3 ऑफ ओरिजिनल टाइम आपको लगने वाला है. और ओरिजिनल टाइम और न्यू टाइम के बीच का डिफरेंस जो आपको बता रखा है दैट इज इक्वल टू 2.5 आवर्स का. दैट इज इक्वल टू t/3 इज इक्वल टू 2.5. यानी कि नॉर्मल टाइम जो उसको लगता है दैट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 3, 7.5 आवर्स नॉर्मल टाइम. ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए will be marked as the answer to this question. Next, question number 9. Alok walks to a viewpoint and returns to the starting point by his car and thus take a total of 6 hours and 45 minutes. He would have gained 2 hours by driving both ways. How long will it take, would it have taken for him to walk both ways? अब ये क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का नहीं है, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. क्या बात बोल रहा है,
आप पहले जाते हो, आलोक वॉक्स टू अ व्यू पॉइंट, जा तो रहे हो आप वॉकिंग करके और आ रहे हो वापस कार से, 10 टेक्स अ टोटल ऑफ 6 hours 45 minutes। तो मैंने कहा जाने का टाइम जो भी रहा हो, आने का टाइम जो भी रहा हो, दोनों का सम 6 hours 45 minutes। he would have gained 2 hours by driving both the ways, which means अगर मैं टोटल टाइम बात करूं तो 4 hour 45 minutes लगते कार से जाके वापस उसी पॉइंट पे आने में। डिस्टेंस सेम था, सेम स्पीड से चल रहे थे, इसका मतलब एक तरफ अगर मैं कार से जाता तो मेरे को टाइम लगता 4 hour 45 minutes डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 hour 22.5 minutes। समझे क्या? अगर मैं कार से जाता हूं एक साइड के ऊपर तो मेरे को लगता है 2 hour 22.5 minutes। हाउ लॉन्ग विल इट हैव टेकन फॉर हिम टू वॉक बोथ वेज। अच्छा, अब अगर मेरे पास में, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे को टोटल टाइम जाके वापस आने के अंदर लगता है, एक तरफ मैं जाता हूँ कार से, दूसरी तरफ पैदल चलता हूं, तो कुल मिला के 6 hour 45 minutes। यानी कि वॉक करने का टाइम कितना हो गया? वॉक करने का टाइम कितना हो गया? 6 hour 45 minutes में से 2 hour 22.5 minutes को माइनस कर दिया, विच मीन्स 4 hour 22.5 minutes आपको लगते एक तरफ वॉक करने में। क्लियर है क्या? सिंपल कैलकुलेशंस के ऊपर अपन चल रहे हैं, एक बार अपने अभी सॉल्व करके देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये चीज। हाउ लॉन्ग विल इट हैव टेकन हिम टू वॉक बोथ वेज। तो दोनों तरफ वॉक करके जाते हो तो क्या हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा। इसका डबल करने का मतलब क्या हो गया कि दैट विल बी इक्वल टू 8 hour 45 minutes। ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, Sambhu beats Kalu by 30 meters or 10 seconds. How much time was taken by Sambhu to complete a race of 1200 मीटर? रेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम से ध्यान से समझना स्थिति क्या बन के आ रही है। 1200 मीटर की रेस थी, 1200 मीटर की रेस है और इसके अंदर शंभू बीट्स कालू। शंभू एंड के अंदर पहुंच गया, कालू इसके पीछे रह गया और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बन के आ गया? 30 मीटर्स का डिस्टेंस बन के आ गया, जिसको कि कालू को कवर करने में 10 सेकेंड्स और लगते, विच मीन्स स्पीड ऑफ कालू विल बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल टू 3 meters per second। तो डाउट हो तो बोलो। हाउ मच टाइम वॉज टेकन बाय शंभू टू कवर अ रेस ऑफ 1200 मीटर। तो ये तो किसकी बात हो गई? कालू की। तो कालू को टाइम कितना लगता है 1200 मीटर की रेस कवर करने में? टाइम टेकन बाय कालू विल बी इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 400 सेकेंड्स। क्लियर है क्या? तो शंभू को कितनी देर लगी है? इससे 10 सेकेंड्स कम लगे, 10 सेकेंड से जीता था ना। यानी कि टाइम टेकन बाय शंभू इज इक्वल टू 400 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 390 सेकेंड्स। अगर मैं इसको मिनट्स और सेकेंड से कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करता हूं तो इसको लिख सकते हैं 360 प्लस 30। 360 क्यों लिखा? बिकॉज दिस इज द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 60, which means this is equal to 6 minutes and 30 seconds. That is option number A will be marked as the answer to this question. Next, 11 12 दोनों मिस हो गए। What is the time taken by, question number 11 कहता है what is the time taken by Chandu to cover a distance of 360 kilometers by a motorcycle moving at a speed of 10 meters per second। तो बेसिकली तुमसे ये मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट करवाना चाहता है। तो 10 meters per second को पहले भी सिखाया हुआ है, फिर से सीख लो। मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट के ऊपर जा रहे हो तो 1000 से डिवाइड करोगे तो मीटर ऊपर था, 1000 से डिवाइड किया तो नीचे आना चाहिए। इसी तरह से सेकंड से आर में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 3600 तो ये ऊपर चला जाएगा। समझे क्या बात को? तो दिस इज इक्वल टू 00 से 00 कैंसिल, 18/5 स्टैंडर्ड रिजल्ट है। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के अंदर जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये स्पीड कितनी बन जाती है? 10 इंटू 18/5
which is equal to 36 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड बन के आएगी। 360 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस था, डिवाइडेड बाय 36, दैट इज इक्वल टू 10 आवर्स इनको लगने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12. Without stoppage, a train travels a certain distance with an average speed of 60 kilometers per hour, and with stoppage, it covers the same distance at an average speed of 40 kilometers per hour. On an average, how many minutes per hour does the train stop during the journey? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 60 और 40 का एलसीएम ले लोगे और इसको बना दोगे क्या डिस्टेंस। तो 60 और 40 का एलसीएम हमने बना लिया कितना, 120। तो हमने कहा लेट से 120 किलोमीटर का डिस्टेंस इसको कवर करना था। अब पहले वाली ट्रेन विदाउट स्टॉपेज अगर चलती, एवरेज स्पीड कितनी थी 60, तो 120 डिवाइडेड बाय 60 इस डिस्टेंस को कवर करती कितनी देर में, 2 आवर्स के अंदर। विद स्टॉपेज इसी डिस्टेंस को कवर करती है एट अ स्पीड ऑफ 40 यानी कि 3 आवर्स के अंदर। बात समझ में आ रही है क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि 3 आवर्स अगर गाड़ी चलती है तो उसके अंदर से 3 - 2 दैट इज 1 आवर के लिए ये रुकती है। ये इसके स्टॉपेज हो गया, समझ गए क्या? 3 घंटे में से 1 घंटे के लिए, 3 घंटे अगर चल रही है विद स्टॉपेज यानी कि उसमें से 1 घंटे के स्टॉपेजेस थे। आपसे पूछा ऑन एन एवरेज हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप ड्यूरिंग द जर्नी, तो हमें पता चला 1/3 टाइम के लिए। तो 1 आवर का मतलब हो जाएगा 60 मिनट्स, यानी कि कुल मिला के 20 मिनट्स के लिए ये रुकती है इन एन आवर। ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो बोलो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13. Rajdhani Express travels 650 kilometers in 5 hours and another 940 kilometers in 10 hours. What is the average speed of the train? सेम जर्नी के दो अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग स्पीड पर ट्रैवल किया, ओवरऑल जर्नी की एवरेज स्पीड चाहिए। तो हमें क्या करना होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 650 किलोमीटर्स प्लस 940 kilometers whole divided by total time taken will be equal to 10 hours plus 5 hours। 10 hours ये और 5 hours ये, कुल मिला के 15 hours। तो this is equal to 0, 9, 9 6 15 divided by 15 which is equal to 15 ones are 15, 15 sixes are 90, so 106 kilometers per hour। That is option number C will be marked as the answer। Next, question number 14. Rishikant during his journey travels for 20 minutes at a speed of 30 kilometers per hour, another 30 minutes at a speed of 50 kilometers per hour, and 1 hour at a speed of 50 kilometers per hour, and another 1 hour at a speed of 60 kilometers per hour. What is the average velocity? Again, total distance traveled upon total time taken। टोटल डिस्टेंस कैसे पता लगाओगे? पहले 20 मिनट्स की बात होती है एट अ स्पीड ऑफ 30, तो 20/60 दैट इज इक्वल टू 1/3 एट अ स्पीड ऑफ 30 डिस्टेंस। पहला पोर्शन 1/3 प्लस इंटू 30 प्लस अगले 30 मिनट्स यानी कि हाफ ऑफ एन आवर एट अ स्पीड ऑफ 50। नेक्स्ट another 1 hour at a speed of 50, तो 1 into 50, and another 1 hour at a speed of 60, तो 1 into 60। ये तो मेरा हुआ टोटल डिस्टेंस का हिसाब, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन देखिए कितना है, 20 मिनट्स ये, 30 मिनट्स ये, 50 नहीं 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 ये 30 नहीं, 20 मिनट्स ये, 30 मिनट्स ये, 50 मिनट्स और उसके अलावा 1 आवर ये और हो गए, तो 2 hour 50 मिनट्स। समझे क्या बात को? 2 hour 50 मिनट्स। 2 hour 50 मिनट्स को कैसे लिखोगे? 2 hour 50/60। ये कैंसिल आउट होने के ऊपर 2 6s are 12, 12 plus 5 17/6, राइट। तो दिस विल बी रिटन एज टोटल टाइम इज इक्वल टू 17/6 लिखना आना चाहिए।
ये गलती नहीं होनी चाहिए। कैसे लिखा अपन ने, फिर से देख लो कि कुल मिला के आपको लग रहे थे 2 hour 50 minutes, तो इस 50 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए 250/60 लिखोगे, ये कैंसिल आउट होता है, 0 से 0, 2 6s are 12, 12 + 5 मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया नॉर्मल फ्रैक्शन के अंदर, दैट इज 17/6, राइट। सॉल्व करने के ऊपर देखिए 3 10s are 30, ये हो गया, 2 25 ये हो गया, उसके अलावा 50 और 60 ये हो गया, तो 10 + 25 35, 35 + 110 यानी कि 145 डिवाइडेड बाय 17/6, 6 ऊपर चला गया, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 6 5s are 30, 6 4s are 24 और 3 27 and 870 divided by 17 which is equal to, गलती हो रही है भैया, सही है, दिस इज इक्वल टू 51.18, ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर। कोई डाउट हो तो बोलो। नेक्स्ट, इस सेशन की लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट V1 km/h and back from B to A at V2 km/h and again goes back from A to B at V2 km/h. The average speed of the car is, again total distance traveled upon total time taken, A to B के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए, लेट्स से इट इज इक्वल टू D, तो हमने 3 बार इस डिस्टेंस को क्रॉस किया, A to B, B to A एंड अगेन A to B, राइट। उसके अलावा टाइम कितना लगेगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू D डिवाइडेड बाय V1 नेक्स्ट, D डिवाइडेड बाय V2 नेक्स्ट, D डिवाइडेड बाय V3, अच्छा V3 तो है नहीं, V2 है, सॉरी V2, दिस इज इक्वल टू V2। बस अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, दिस इज इक्वल टू 3D, ऊपर डिनोमिनेटर के अंदर हमारा एलसीएम कितना बन के आ गया, दिस इज इक्वल टू V1 V2, पहला बन के आ जाता है, ये D कॉमन निकाल लो, यहाँ से D कॉमन निकालिए एक साथ, दिस विल बी इक्वल टू V2, इसके बाद में इसको देंगे V1, इसको देंगे V1 और इसको भी देंगे कितना V1, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख के घबराना नहीं है, D से D कैंसिल आउट कर दिया, दिस इज इक्वल टू 3 into V1 into V2 अपॉन 2V1 प्लस V2, कितना बन के आ गया, ऑप्शन नंबर 3 2V1 V2, ऑप्शन नंबर सी देखिए एग्जैक्टली मैच होता है हमारा, ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, सी इज द आंसर। यहीं पे रोकेंगे इस सेशन को, अगले सेशन के अंदर मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे के क्वेश्चंस के साथ।